बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक और न्यू वीडियो के साथ मैं अपने कोर्स को कंटिन्यू करता हूँ। अब ये वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई है, मैं बीच में थोड़ा सा बिजी हो गया था उसकी वजह से। और दूसरा, आप टाइटल भी देख रहे होंगे कि ये वो वीडियो नहीं है जो मैंने लास्ट वीडियो के अंदर कहा था, ऑपरेटर ओवरलोडिंग वाली। लेकिन मसला ये है कि मैं चाह रहा हूँ कि बीच में कोई भी टॉपिक जो है वो स्किप ना हो। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो बहुत शॉर्ट सा टॉपिक है, मेरे ख्याल से 10-12 मिनट की वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बनेगी। लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसकी वजह से मैंने चाहा कि पहले आपको ये कवर करा दूँ, फिर हम आगे मूव ऑन करें ताकि कोई भी अपना टॉपिक स्किप ना हो पाए। तो अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी, शैलो कॉपी और डीप कॉपी के ऊपर मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी काफ़ी डिटेल के ऊपर। अच्छा, मेरी वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, 32 मिनट 40 मिनट्स, लेकिन ये होता है कि उसके अंदर मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया होता है। अगर सो आपसे ये नहीं देखी जाती तो आप कमेंट में बता सकते हो कि क्या मैं इस तरह कर दिया करूँ कि इनको पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया करूँ, या फिर इसी तरह रहने दूँ कि उनको 30-40 मिनट्स तक जाने दूँ। अगर तो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दूंगा फिर इस तरह होगा, जैसे शैलो कॉपी वर्सेस डीप कॉपी है तो इसमें मैं एक शैलो कॉपी की बता देता तो नेक्स्ट वीडियो में डीप कॉपी की बना देता। इस तरह करके थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करके तो 12 या 15 मिनट की एक वीडियो बन जाती। तो आपने ये कमेंट में बता देना कि किस तरह मैं इसको बनाऊँ, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को और देखते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर डिस्ट्रक्टर क्या होता है और उसका क्या काम होता है। सबसे पहले मैं वही करूंगा कि अपना प्रोजेक्ट क्रिएट कर लूंगा और बॉयलर कोड लिखने के बाद आपको मिलता हूं, ठीक है। तो ये मैंने अपना बॉयलर कोड लिख लिया है। अभी तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर किया था ना, डायरेक्टली वही कर लेता हूं। मैं टाइम वेस्ट नहीं करता कि अपनी एक क्लास बना लेता हूं और उसके अंदर डीप कॉपी कर देता हूं उसकी, ठीक है। डीप कॉपी करके मैं एक एट्रीब्यूट बना लेता हूं अपना क्लास के साथ। अच्छा, तो ये मैंने दोनों फंक्शंस बना लिए हैं सेट नेम की भी, ठीक है। अपने पॉइंटर है ना मेरा कैरेक्टर अरे, उसको सेट करने के लिए और एक गेट करने के लिए। गेट नेम का तो मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बहुत डिटेल में मैंने आपको डीप कॉपी करके बताई थी, और टेम्प को हमने जैसे रिटर्न करवाना होता था मैंने आपको ये सारा बता दिया था। लेकिन सेट नेम के अंदर हम डायरेक्ट ही कर रहे थे कि दिस नेम को हम इस नेम के इक्वल कर रहे थे। खैर वो चीज़ गलत है। वो क्यों है? क्योंकि मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो, जब यहाँ पे हम एक अपना बना लेते हैं स्टूडेंट S1 अपना, वैसे ही बना लेता हूँ टेम्परेरी तौर पर। जब मैं इसका सेट नेम करके मैं इसको पास करूंगा ना, यहाँ पे ये भी एक पॉइंटर ही है। अरे मैंने आपको बताया था पॉइंटर होती है। यहाँ पे जाके जब मैं इसको इस तरह कर दूंगा ना, यहाँ पे मैं कर देता हूँ दिस टेम्प और दिस नेम करके मैं आपको करके दिखा देता हूँ। दिस नेम इज इक्वल टू नेम कर दूंगा तो इसका मतलब सेम यही है कि जो यहाँ पे मैं एड्रेस लेकर आ रहा हूँ ना, वही अपने पॉइंटर के अंदर भी मैं सेट कर रहा हूँ। तो जब ये वाले एड्रेस को मैं इधर से छेड़छाड़ करूंगा, यहाँ से जाके मैं यहाँ पे जो भी पास करता हूँ अपना एड्रेस उसके अंदर, तो यहाँ से जब मैं उसको चेंज करूंगा तो वो क्या होगा कि सेट नेम के अंदर जो मैंने उसको इक्वल किया होगा तो वो भी चेंज होने लग जाएगा। ये चीज़ इसलिए रीजन थी कि आप सेट नेम के अंदर भी डीप कॉपी करोगे। अब देखो मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं करता हूँ करेक्टर, और यहाँ पे करेक्टर अरे बनाने के लिए मैं कर देता हूँ नेम, और इसके साथ ही मैं इज इक्वल टू लिख देता हूँ UMAR उमर, ठीक है। इसके साथ अगर मैं इसको अब करूंगा ना, यहाँ पे सेट करने के लिए मैंने अपना फंक्शन बनाया हुआ है, उसके अंदर मैं सेट करता हूँ S1 डॉट सेट नेम। सेट नेम के अंदर मैं अगर इसको पास कर देता हूँ UMAR, ठीक है। सॉरी, UMAR नहीं पास करना था मैंने, नेम करना था अपनी कैरेक्टर अरे। तो ये आपका पॉइंटर है नेम, ठीक है। और इसी तरह अगर मैं इसको सी आउट करवा देता हूँ आपके सामने S1 डॉट गेट नेम करके मैंने इसको सी आउट करवाया यहाँ पे, ठीक है। और इसके आगे मैं एंडल करवा देता हूँ, एंडल। अब ये सारी चीज़ें आपको मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बताई थी, सिर्फ मैं भी इसको समझाने लगा। अब मैंने सेट नेम कर दिया UMAR। अब मैं इसको रन करता हूँ यहाँ से, तो देखो मेरे पास क्या आ गया UMAR। अभी मैंने क्या किया, यहाँ पे डीप कॉपी की हुई है। ये यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। इसको खैर रिमूव कर दो, या फिर ये मैंने अभी ऐड किया था इसको रिमूव करके अभी मैंने ये क्या किया हुआ, सारी डीप कॉपी की है। पहले मैंने साइज निकाल लिया इस नेम का जो मैं यहाँ से पास कर रहा हूँ नीचे से, ठीक है। उसका साइज निकाल के वही काम किया कि मैंने जो अपना नेम है क्लास का उसको मैंने सेट कर दिया साइज +1 से, और वो सारा का सारा जो इसके अंदर सारा पड़ा हुआ था ना, वो सारा कॉपी कर लिया मैंने अपने एट्रीब्यूट नेम के अंदर, और एंड पे उसके रखवा दिया मैंने। ये सारा का सारा आपने लास्ट वीडियो के अंदर देख लिया हुआ कि डीप कॉपी क्या होती है। बस मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप सेट नेम के अंदर भी डीप कॉपी करेंगे। अब मैं ये डीप कॉपी नहीं करता, मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, शैलो कॉपी कर देता हूँ। शैलो कॉपी करके मैं क्या कर दूंगा, दिस नेम इज इक्वल टू नेम, ठीक है। अब मैं अगर नीचे जाता हूँ तो देखो यहाँ पे मैंने क्या पास किया हुआ था, नेम। नेम क्या था, एक पॉइंटर। अब मैं अगर इस पॉइंटर को उस पॉइंटर की इक्वल कर दिया मैंने, मतलब मेरे अब दोनों पॉइंटर्स एक ही एड्रेस के ऊपर पॉइंट करने लग गए हैं। तो अगर मैं अब इसको इस तरह करूंगा ना, नेम को यहाँ पे करके 2 इज इक्वल टू, इसके साथ ही मैं कर देता हूँ इसके कोई भी यहाँ पे करेक्टर रखवा देता हूँ, T रखवा देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको अब यहाँ से गेट नेम करता हूँ तो देखना यहाँ से गेट नेम में तो मेरे पास वही आना चाहिए ना, लेकिन मेरे पास यहाँ पे इसकी भी वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। तो देखो यहाँ पे इसकी भी वैल्यू चेंज हो गई है। तो ये रीजन थी आपकी कि सेट नेम के अंदर भी आप सारा डीप कॉपी करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो खैर ये तो हमारी लास्ट वीडियो का टॉपिक था, इसको भी यहाँ से सारा मैं रिमूव कर देता हूँ और मैं आता हूँ अपने टॉपिक के ऊपर वापस, जो हमने इस वीडियो के अंदर करना था, क्या डिस्ट्रक्टर, ठीक है। अब आपको कंस्ट्रक्टर पता है कंस्ट्रक्टर कैसे बनाते थे, मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ पे जाके सिंपली क्या करोगे, अपनी क्लास का नेम लिखोगे। सॉरी, मैंने इस क्लास का नेम जो है ना स्मॉल से शुरू कर दिया, लेकिन आपने क्या करना है, हमेशा कैपिटल से ही लिखना है। आप क्या करते थे, आप कंस्ट्रक्टर इस तरह बनाते थे। आप सारों को पता है कंस्ट्रक्टर की वीडियो मैंने बड़ी डिटेल में डाली हुई है, सारे कंस्ट्रक्टर्स पढ़ाए हैं, बीच में एक आधा रहता भी है, वो आपको मैंने बता भी दिया कि आप किस तरह उसको यूज कर सकते हो किसी भी पर्पस के लिए। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। अब कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन क्या थी कि जब भी आप कोई
भी ऑब्जेक्ट बनाते हो तो सबसे पहले कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है, ठीक है। ये थी डेफिनेशन आपकी कंस्ट्रक्टर की। अब बिल्कुल सेम उसी के ऑपोजिट क्या होता है, डिस्ट्रक्टर होता है। डिस्ट्रक्टर की डेफिनेशन क्या है कि जब भी आपका ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होता है ना, उसी वक्त आपका डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। डिस्ट्रॉय होने का क्या मतलब है अभी मैं आपको बताता हूँ। पहले तो आप देख लो कि डिस्ट्रक्टर बनाने का तरीका क्या होता है। डिस्ट्रक्टर बनाने का तरीका सिंपल ये होता है कि आप इस तरह का एक साइन लगाते हो, या आपका साइन किस तरह लगता है, शिफ्ट और 1 के साथ जो वाली की होती है ना, 1 के साथ बिल्कुल, तो आप उसको प्रेस करोगे तो ये आपका साइन आ जाएगा। आपने ये वाला साइन लगाना है और उसी के साथ जैसे आप कंस्ट्रक्टर बनाते हो उसी तरह आपने अपनी क्लास का नेम लिखना है। मेरी क्लास का नेम क्या है, स्टूडेंट। मैं अपनी क्लास का नेम लिख देता हूँ, ठीक है। स्टूडेंट लिख के मैंने अपनी क्लास का नेम लिख दिया, और उसी तरह जिस तरह आप ब्रैकेट्स लगाते हो कंस्ट्रक्टर के अंदर ब्रैकेट्स लगाकर आपने इस तरह अपना बॉडी को ओपन कर लेना है, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया, डिस्ट्रक्टर बन गया। कोई डिफरेंस नहीं है, बस ये है कि आपने कंस्ट्रक्टर के अंदर ये वाला साइन नहीं था लगाया, अब इसके अंदर आपने ये वाला साइन लगा दिया। अब इसमें फर्क क्या हो गया कि ये आप जब कंस्ट्रक्टर है ये कब कॉल होगा, जैसे ही आपका ऑब्जेक्ट बनेगा, और ये डिस्ट्रक्टर कब कॉल होगा, जैसे ही आपका ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, अब जैसे मैंने ये डिस्ट्रक्टर यहाँ पे अपना ऑब्जेक्ट बना लिया तो मेरे पास क्या आना चाहिए, मैं यहाँ पे सी आउट करवा के दिखा देता हूँ कि मैंने अपना कंस्ट्रक्टर कॉल किया, कंस्ट्रक्टर कॉल, ठीक है। और डिस्ट्रक्टर के अंदर मैं इसी तरह प्रिंट करवा लेता हूँ कि डिस्ट्रक्टर कॉल, ठीक है। इसको मैं यहाँ से कट आउट करता हूँ, सॉरी कॉपी करता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे जाके पेस्ट करके मैं कह देता हूँ कि डिस्ट्रक्टर कॉल। अब यहाँ पे मैंने ये कर दिया। अब मैं आपको सिर्फ रन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं जब रन करूंगा ना तो मेरे पास क्या आएगा, कंस्ट्रक्टर कॉल। तो आपको पता है कैसे आएगा। अब डिस्ट्रक्टर कॉल मेरे पास क्यों आ रहा है, क्योंकि जब भी मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ से डिस्ट्रॉय होगा, मतलब देखो अब मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ से कहाँ तक है, अभी इस बॉडी के अंदर है ना, जब भी उसकी बॉडी आप अलग से भी दे सकते हो। अब मैं इसकी बॉडी देता हूँ यहाँ पे, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ से बन रहा है, ठीक है। इस बॉडी के अंदर ये ऑब्जेक्ट बन रहा है और इसी बॉडी के अंदर ही यूज हो सकता है, इसके बाहर नहीं हो सकता, ये आपको पता है। इसको क्या कहते हैं, आप स्कोपिंग कहते हो, ठीक है। ये आपका बेसिक एक कॉन्सेप्ट है कि आप स्कोपिंग किस तरह, वेरिएबल की स्कोप क्या होता है, ये भी एक वेरिएबल ही है ना, ठीक है। तो अब इसका स्कोप कहां से कहां तक है, इस ब्रैकेट से इस ब्रैकेट तक। तो आप इसको बाहर भी एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। ये तो आपको सारों को पता है। S1 डॉट मैं कह रहा हूं, मेरे पास कोई भी एक्सेस नहीं हो रहा। अब इसका स्कोप यहां से यहां तक है। तो जब भी आप इसके अंदर यूज करोगे ना, जैसे ही आपकी बॉडी यहां से बाहर निकलेगी ना, तो फौरन आपका डिस्ट्रक्टर पहले कॉल कर देगी, ठीक है। अब मैं आपको इसको समझाने के लिए क्या करता हूँ, नीचे लिख देता हूँ ये अपना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आफ्टर ऑब्जेक्ट बॉडी, ठीक है। और जो मेरी ऑब्जेक्ट की बॉडी है उसके बाद मैंने अपना ये कोड लिखा हुआ। तो आप देखना पहले क्या कॉल होगा, आपका डिस्ट्रक्टर कॉल होगा, और उसके बाद आपका क्या कॉल होगा, यहाँ पे आपका ये लिखा हुआ आ जाएगा। मैं इसको रन किया तो देखो आपके सामने लिखा आ गया। जैसे ही आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है ना, उसने क्या कर दिया, कंस्ट्रक्टर को कॉल कर दिया। आप कंस्ट्रक्टर के कॉल करके आपको मैंने इसके पर्पसेस, डिफरेंट पर्पसेस बताए थे कि आप किस तरह करते हो, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर यूज करते हो, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यूज करते हो, ठीक है। तो इसके काफी यूजेस हैं, आपको सारों को पता है कि इसका यूज क्या होता है। इसी तरह डिस्ट्रक्टर कॉल का क्या यूज होता है कि जैसे अब यहाँ से डिस्ट्रॉय हुआ है तो डिस्ट्रक्टर कॉल हो गया, तो आप इसको किस लिए यूज कर सकते हो, ये भी अभी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन देखो इसके बाद ही जैसे ही आपकी ये बॉडी खत्म हुई है, डिस्ट्रक्टर कॉल होने के बाद ये वाला रन हुआ, इससे पहले रन नहीं हुआ। अगर मैं इसको ऊपर लिख देता, ये देखो, अगर मैं इसको इसके ऊपर लिख देता, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख देता, तो ये देखो अब यहाँ पे बॉडी पहले खत्म हो रही है कि पहले ये लिखा हुआ आ रहा है, पहले ये लिखा हुआ आएगा फिर बॉडी खत्म होगी ना। तो ये S1 का स्कोप, जो इस ऑब्जेक्ट का स्कोप है, यहाँ से यहाँ तक है। तो यहाँ से जब बाहर इसने जाना है, मतलब तब ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा तो तब इसको कॉल करेगा ना। तो अब मेरे पास ये कहाँ पे आ जाएगा, पहले लिखा हुआ आ जाएगा। मैं इसको यहाँ से रन करता हूँ सिंपल, और देखता हूँ कि देखो मेरे पास क्या आ गया, आफ्टर ऑब्जेक्ट बॉडी। लेकिन ये अब आफ्टर ऑब्जेक्ट बॉडी नहीं है, ये इनसाइड ऑब्जेक्ट बॉडी है। खैर, लेकिन ये अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि डिस्ट्रक्टर के कॉल होने से पहले मेरे पास ये लिखा आ रहा है। तो ये चीज आपको समझ आ गई कि जब भी आपका ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा, अपनी बॉडी से बाहर निकल जाएगा मतलब, तो तब जाके आपका क्या होगा, डिस्ट्रक्टर कॉल होगा, ठीक है। अगर आपका इस तरह कॉल नहीं कर रहा, अगर मैं इस ब्रैकेट्स को हटा देता हूं तो खैर यहाँ पे तो मेरा कॉल कर रहा है क्योंकि ये 2022 वही है ना। लेकिन ओल्ड वेरिएंट्स के अंदर ये कॉल नहीं करता, उसको क्या करना पड़ता है कि यहाँ पे आपको ये ब्रैकेट्स लगाकर उसको स्कोप उसका डिफाइन करना पड़ता है कि सब्जेक्ट का स्कोप कितना है, ठीक है। अब ये तो आपको समझ आ गई कि ये एंड पे कॉल होगा। अब ये यूज किस लिए होता है मैं आपको बताता हूँ। ये देखो आपको मेमोरी लीकेज का मैंने बता दिया आपको सारा। तो आपका क्या हो रहा है कि ये आपको पॉइंटर्स अगर पता है तो आपको पता है कि आपने क्या किया कि मेमोरी के ऊपर अपनी कोई ना कोई मेमोरी एलोकेट की हुई है, ठीक है। तो अब ये देखो ये नेम कोई ना कोई मेमोरी ले रहा है। अब आपने एक चीज पढ़ी होगी कि आप क्या करते थे, यहाँ पे जाके आपको मैं वैसे ही बता देता हूँ कि आप करते होते थे कि डिलीट करके यहाँ पे आप लिखते थे डिलीट, और जब डिलीट के साथ ही आप लिखते थे ना नेम या कोई भी पॉइंटर आप लिखते थे, तो इसका मतलब ये होता था कि आपने वो मेमोरी को फ्री कर दिया। इसी तरह अब आपका नेम क्या है कि अरे आपने ये भी साथ लगाना होता है, सॉरी। अब ये क्या काम करती है, ये इंस्ट्रक्शन आपका ये काम करेगी कि जो आपने यहाँ पे नेम को मेमोरी एलोकेट की होगी वो उसको पकड़ के डिलीट कर देगी। इससे क्या होगा कि आपकी मेमोरी वेस्टेज नहीं होगी, ठीक है। तो इसको करने के लिए आप क्या करते हो कि इसको सिंपली मैं कट आउट करता हूँ और इसको मैं डिस्ट्रक्टर के अंदर लिख देता हूँ। अब इसका क्या मतलब है कि जब भी ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा, इसके अंदर का एट्रीब्यूट क्या है, एक पॉइंटर है। पॉइंटर मतलब उसने कोई ना कोई मेमोरी
मेमोरी ऑक्यूपाई की हुई है, तो जब भी आपका डिस्ट्रक्टर कॉल हो तो उससे पहले वो क्या कर दे कि उस मेमोरी को फ्री कर दे। सिंपली ये आप काम करते हो डिस्ट्रक्टर के अंदर। अब आप इसको और भी बहुत से पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हो, उसी तरह जिस तरह कंस्ट्रक्टर को आप डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन जो बेसिक और मेनली यूज होता है डिस्ट्रक्टर का, वो इसीलिए होता है कि आपके जितने भी अंदर पॉइंटर्स बने हुए हैं जो मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहे हैं, आप उनको पकड़ के यहाँ पे जाके सिंपली क्या कर दोगे कि यहाँ पे जाके आप उनको डिलीट कर दोगे। इससे क्या होगा कि आपकी मेमोरी फ्री हो जाएगी। तो ये था आपका डिस्ट्रक्टर। बहुत छोटी सी वीडियो थी। खैर, हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप वही देखेंगे कि किस तरह आप अपनी इंटीजर क्लास को बनाते हैं। पता है मुझे, मैं आपको पिछली 2 वीडियो से यही कह रहा हूँ, लेकिन इंशाल्लाह पक्का नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम वही देखेंगे। तो मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।